हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम जीन पियाजेट की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 4 क्लासेस में जो 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, चारों स्टेजेस हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। आज हम इसी थ्योरी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्कीमा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, असिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है और इक्विलिब्रेशन क्या होता है। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। जीन पियाजेट की थ्योरी है वो हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर एक टीचिंग एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपकी स्टेजेस से पूछे जाते हैं और 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये जो क्लास रहने वाली है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर मैं आपको बेसिक के बारे में बताऊं, जीन पियाजेट हैं वो कहते हैं कि बच्चे का जो कोग्निशन है वो कैसे डेवलप होता है जब बच्चा एक्टिविटी करता है, जब बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर जो चाइल्ड है, जो लर्नर है, वो एक्टिव होता है। पैसिव, जैसे लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जब बच्चे को आप समाज या उसकी सोसाइटी, उसके कल्चर के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो बच्चा खुद ब खुद उसमें जो प्रेजेंट नॉलेज है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन लेव वाइगोस्की के अपोजिट में जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है, निष्क्रिय रूप से बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता है। फिर उसके बाद इन्होंने एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंट माना था, इन्होंने अनुभव को इम्पोर्टेंट माना था। ये कहते हैं कि जब बच्चा रियल वर्ल्ड के साथ जब वो इंटरेक्ट करेगा तो वो अपने एक्सपीरियंस बनाता है, अपने अनुभव बनाता है और इस तरह से उसका जो कोग्निशन है वो डेवलप होता है। ये कहते हैं कि बच्चे का जो कोग्निशन है वो वयस्क जितना ही होता है। इसका मतलब बच्चे का जो संज्ञान है वो वयस्क जितना ही होता है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं वो वयस्क से कम संज्ञान वाले होते हैं, कम कोग्निशन वाले होते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे का जो संज्ञान है वो मात्रा में तो बराबर होता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी गुण है वो डिफरेंट होते हैं। बच्चे डिफरेंट तरीके से सीखते हैं। जो बच्चे हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं, बड़े हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। मतलब यहाँ पर गुण में डिफरेंस पाया जाता है, क्वालिटी में डिफरेंस पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था कि जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग बच्चे का जो कोग्निशन है वो वयस्क से किस तरह से डिफरेंट होता है। तो वो क्वालिटी में डिफरेंट होता है, क्वांटिटी में डिफरेंट नहीं होता है। ये जीन पियाजेट मानते हैं। जीन पियाजेट ने मैच्योरेशन को इम्पोर्टेंट माना था, परिपक्वता को इम्पोर्टेंट माना था। ये कहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट के लिए मैच्योरेशन का, परिपक्वता का होना जरूरी है। जब तक बच्चे में मैच्योरिटी नहीं आएगी उस चीज़ को सीखने की, तब तक बच्चा नहीं सीख सकता। इसीलिए अपना जो कोग्निशन है, इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट 4 स्टेजेस दी थी कि पहले बच्चे में सेंसरी मोटर स्टेज आएगी, फिर उसके बाद बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज आएगी, फिर उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आएगी, फिर उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है। ये कहते हैं कि बच्चे हैं वो एक्टिविटी से सीखेंगे। बच्चे डिस्कवरी लर्निंग करते हैं, मतलब खोज द्वारा सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जब वो अपने रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पर वो डिस्कवरी कर रहे होते हैं, खोज कर रहे होते हैं, तो वो खोज द्वारा सीखते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें जीन पियाजेट ने अपनी थ्योरी में कही थी। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं, स्कीमा। पहला है हमारा स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा को लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाकर बताते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं कि क्या होती है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के चंक्स जो हमारे माइंड में बने हुए हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे छोटा बच्चा इन्फेंसी में होता है, बच्चा बोलना सीखता है और अपने आसपास के लोगों को जब वो पहचानना शुरू करता है तो उसके माइंड में एक तो मेल और एक फीमेल, मेल और फीमेल 2 ही लोग उसके दिमाग में होते हैं। मेल उसके जो पापा हो गए और फीमेल जो उसकी मम्मा हो गई। ये 2 लोग ही उसकी मेमोरी में होते हैं। तो वो सभी लोगों को मम्मा बोलता है। जितनी भी फीमेल होंगी उन सबको वो मम्मा बोलेगा और जितने भी मेल होंगे उन सबको वो क्या बोलेगा? पापा बोलेगा। तो ये क्या है? इन्फॉर्मेशन है उसके दिमाग में कि कोई इंसान इस तरह का दिखेगा, जो मेल होगा वो सब पापा होते हैं, जो फीमेल होगा वो मम्मा होगी। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसने इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रखा है
कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है। तो ये क्या बने, इन्फॉर्मेशन के चंक्स बने उसके माइंड में, यही स्कीमा होती है। स्कीमा है जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत सिंपल होती है, बहुत सरल होती हैं। जब बच्चे का कोग्निशन है वो सरल से जटिल की तरफ होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है बच्चे का कोग्निशन डेवलप होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, तो उसके स्कीमास भी बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सरल होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। जैसे जैसे बच्चे में कोग्निशन का डेवलप होता है, जैसे जैसे बच्चा न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करता रहता है, तो उसके माइंड में न्यू इन्फॉर्मेशन की अलग अलग कैटेगरी बनती रहती हैं, तो वो मोर कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। जैसे जब बच्चा बड़ा होगा तो वो डिफ्रेंशिएट करेगा कि हर एक मेल है वो पापा नहीं होता, उसके अलावा उसके चाचा होंगे, ताऊ होंगे, दादा होंगे, अंकल कोई भी होंगे। तो ये अलग अलग स्कीमा बनाएगा कि ये पुरुष है, ये मेरा चाचा है, ये ताया है, ये दादा है। तो ये स्कीमा बनी। उसी तरह से ये जब फीमेल को देखेगा तो फीमेल भी, हर एक फीमेल उसकी मम्मा नहीं होती, वो डिफरेंट डिफरेंट जो उसकी जो स्कीमा बनी उसमें वो क्या करता रहता है, चेंज होता रहता है। स्कीमा कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, स्कीमा में चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। स्कीमा में बच्चा जैसे जैसे नई चीज़ें सीखेगा, जैसे जैसे बच्चा नई चीज़ें सीखेगा वो ऐड ऑन करता रहेगा, जिसी को हम बोलेंगे असिमिलेशन और अकोमोडेशन। अभी हम समझेंगे। असिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करना, आत्मसात करना, और अकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन करना, समायोजन करना। ये दो टर्म है, इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए अडप्टेशन क्या है, अडप्टेशन होता है अनुकूलन, अनुकूलन। जब बच्चा जन्म लेता है तो ये अनुकूलन की जो कैपेबिलिटी है, अनुकूलन की जो करेक्टरिस्टिक है, हर एक बच्चे में जन्मजात पाई जाता है। बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होना, अनुकूल होना जन्मजात ही सीख के आता है, ये कैपेबिलिटी उसमें जन्मजाती होती है। अडेप्टेशन को हम टू टर्म्स में पढ़ेंगे, एक असिमिलेशन होता है और दूसरा होता है अकोमोडेशन। अगर हम असिमिलेशन की बात करें, अगर हम आत्मसात करने की बात करें, जब भी बच्चा किसी भी नई चीज़ के कांटेक्ट में आएगा तो न्यू फॉर्मेशन को वो ऐड ऑन करता है अपनी प्रीवियस स्कीमा में, वही होता है असिमिलेशन। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है जो न्यू इन्फॉर्मेशन को, ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन। जब न्यू इन्फॉर्मेशन को वो अपनी प्रीवियस स्कीमा में जब वो ऐड कर रहा है तो वो क्या होता है, आपका आत्मसात करना होता है। इसका मतलब समझिए, अगर आप किसी मॉल में जाते हैं तो आपने देखा होगा, पहले अगर हमें टैप के पास जाकर हैंड वॉश करना होता था तो टैप को ओपन करना होता था, लेकिन वो हमारी स्कीमा पहले से बनी हुई थी कि हमें हैंड वॉश करने जाना है तो हम टैप को ऑन करेंगे, हैंड वॉश कर लेंगे। अभी क्या हुआ, अभी उसमें मॉडिफिकेशन हुआ और अभी हमने देखा कि अब वहाँ जा रहे हैं तो टैप ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा जाएं, आपके हाथ को आप टैप के नीचे रखेंगे तो पानी उसमें से चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसमें से पानी चलना शुरू हुआ तो आपने देखा कि अब मुझे टैप ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं हाथ उसके नीचे लेके जाता हूँ, टैप के नीचे लेके जाता हूँ, तो मैं पानी उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, न्यू इन्फॉर्मेशन का ऐड ऑन किया, हमने कोई नई चीज़ सीखी। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वो होता है असिमिलेशन, वो होता है आत्मसात करना। फिर उसके बाद आता है अकोमोडेशन, जिसको हम कहते हैं समायोजन करना, समायोजन, अकोमोडेशन। जो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है उसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी चेंज की बात आएगी, किसकी बात आएगी, चेंज की बात आएगी। जहाँ पर भी मॉडिफिकेशन की बात आएगी, मॉडिफिकेशन की बात आएगी और चेंज की बात आएगी, वहाँ पर क्या होता है, अकोमोडेशन होता है, वहाँ पर समायोजन होता है। ये एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, आपको पहले से कोई एक डिश बनानी आती थी लेकिन वो उतना टेस्टी नहीं बनती थी। आपने देखा कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है, जो मैं एक परफेक्ट डिश नहीं बना पा रहा हूँ या बना पा रही हूँ। आपने उसकी रेसिपी देखी और आपने देखा कि आपने ये कुछ चीज़ उसमें ऐड ऑन नहीं की थी, या फिर जो मैं जिस तरह से मैं कोई डिश बना रही थी उसमें ये कमी थी। तो हमने क्या किया, वहाँ पर जो हमारे पास पहले से स्कीमा था, जो इन्फॉर्मेशन पहले से थी हमारे पास, उसमें हमने क्या किया, चेंज किया कि मैंने रेसिपी को ही चेंज कर दिया। तो वो क्या हुआ, वहाँ पर क्या समायोजन हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, अकोमोडेशन हुआ। तो जो अकोमोडेशन है उसमें क्या होता है, चेंज होता है, मॉडिफिकेशन होता है। जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस स्कीमा है, उसी में चेंज होना क्या होगा, अकोमोडेशन होगा, समायोजन होगा। होपफुली ये तीनों टर्म आपको क्लियर हुई होंगी।
स्कीमा क्या होता है, इंफॉर्मेशन नॉलेज की चंक्स होते हैं जो हर एक प्राणी में होते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है उसमें छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के चंक्स होते हैं। जैसे जैसे उसका कोग्निशन बढ़ता है, जैसे जैसे उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे उसके स्कीमा है वो मोर कॉम्प्लेक्स होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के हेल्प से बताया, जैसे छोटा बच्चा होता है तो अगर आप उसे एक डॉग का एग्जाम्पल देते हैं कि डॉग है, ये इस तरह का होता है, इसके 4 पैर होते हैं, ये पूंछ होती है, इस तरह का मुंह होता है। जब वो एक टाइगर को देखेगा तो भी वो बोलेगा कि ये डॉग ही है, क्योंकि उसके माइंड में एक स्कीमा है डॉग का कि डॉग इस तरह का होता है, तो वो उसको कंपेयर करेगा कि ये भी डॉग ही है। तो ये उसकी स्कीमा ऑलरेडी थी उसके माइंड में डॉग की, तो उसने कंपेयर किया कि ये क्या है, एक डॉग ही होगा। लेकिन जब आप उसको बताएंगे कि ये डॉग नहीं है, ये क्या है, एक टाइगर है, तो बच्चे ने क्या किया, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन किया। जब न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन किया तो जो उसकी नॉलेज थी उसमें उसे चेंज भी करना पड़ा, उसमें कुछ उसे करेक्शन भी करनी पड़ी। जहाँ पर भी करेक्ट करेगा, मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा, वहाँ पर क्या होगा, अकोमोडेशन होगा, वहाँ पर क्या होगा, आत्मसातकरण होता है। और जो आत्मसात और समायोजन है ये दोनों ही अडेप्टेशन में आती हैं, अनुकूलन में आती हैं। अनुकूलन की जो कैपेबिलिटी होती है, जो करेक्टरिस्टिक होती है, हर एक बच्चे में जन्मजात पाई जाती है। वो अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना जानता है। फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्यवस्थीकरण होता है, व्यवस्थितीकरण। व्यवस्थितकरण का मतलब क्या होता है, जो भी बच्चा चीज़ें सीख रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में आ रही है, तो वो उन स्कीमा को ऑर्गेनाइज करके रखता है, सब कुछ मिक्सअप नहीं होता है। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर एक बुक, हर एक टाइप की बुक्स के अलग अलग सेक्शन होंगे। यहाँ मैथ्स की बुक मिल जाएंगी, यहाँ पर साइंस की बुक मिल जाएंगी, यहाँ पर ईवीएस की बुक्स मिल जाएंगी, अलग अलग जो सेल्फ बनी हुई होती। इसी तरह से हमारे माइंड में भी स्कीमा, जो नॉलेज है, उसके अलग अलग कैटेगरी बनी हुई होती है। जो कैटेगराइजेशन हुआ वही क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। हर एक स्कीमा के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, संगठन वहाँ पर बना हुआ होता है। फिर उसके बाद हम बात करें इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, एक साम्य धारण करके शायद कुछ बोलते हैं, साम्य धारण, ये हिंदी आप देख लीजिएगा एक बार। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस में रहना। जब भी हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करते हैं तो एक स्टेज आती है डिसइक्विलिब्रियम की। हम जब कोई भी नई चीज़ सीख रहे होते हैं तो एक छटपटाहट की कंडीशन आती है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही है, ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई। तो जो अनबैलेंस की स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं इनइक्विलिब्रेशन। जब भी हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन सीखते हैं तो वो एक डिसइक्विलिब्रेशन की जो स्टेज है वो क्रिएट करता है। फिर उसके बाद असिमिलेशन और अडेप्टेशन के द्वारा हम अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रेशन बोलेंगे। असिमिलेशन और अकोमोडेशन के द्वारा हमने क्या किया, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन किया, जहाँ चेंज करने की ज़रूरत थी वहाँ पर चेंज किया, और एक नई स्कीमा की हमने फॉर्मेशन कर ली अपने माइंड में। हमारे माइंड में एक जो शांति वाली स्टेज आ गई, उसी को हमने बोला इक्विलिब्रेशन की स्टेज, जिसको हमने बोला साम्य धारण करना। ये कुछ टर्म थी जीन पियाजेट की थ्योरी में। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है इन टर्म्स में, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, स्कीमा क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन नॉलेज के चंक्स होते हैं जो हमारे माइंड में होते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, अमूर्त होते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब भी बच्चा कुछ सीखता है तो वो स्कीमा के रूप में, इंफॉर्मेशन के चंक्स के रूप में हमारे माइंड में सेट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम न्यू इन्फॉर्मेशन का सीख रहे हैं तो हर एक इन्फॉर्मेशन को हम अलग अलग कैटेगराइज करके व्यवस्थितकरण करते हैं हमारे माइंड में, कि अगर मैथ्स में हमने कुछ सीखा तो वो एक पोर्शन में आ गया मैथ्स में, फिर हमने एसएस में कुछ सीखा तो वो एसएस में हो गया, फिर हमने इंग्लिश में कुछ सीखा। इनके अलग अलग चंक्स हमने बनाए हुए होते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर अडेप्टेशन आता है, अनुकूलन आता है। अनुकूलन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो असिमिलेशन होता है, एक अकोमोडेशन होता है। असिमिलेशन क्या होता है, न्यू
इन्फॉर्मेशन का ऐड ऑन करना प्रीवियस स्कीमा में, स्कीमा जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन का ऐड ऑन करना होता है असिमिलेशन, और उस जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना, उसको करेक्ट करना, ये क्या होता है, अकोमोडेशन होता है, ये समायोजन करना होता है। और जब हम न्यू इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमारे जो माइंड है उसमें एक डिसइक्विलिब्रियम की, अनबैलेंस की स्टेज आती है, उसको हम बैलेंस करते हैं असिमिलेशन और अकोमोडेशन करके, उसी को हमने बोला इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन नहीं पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं स्कीमा, असिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये आपको जरूर से याद रखने हैं। ये थी जीन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसके हर एक पॉइंट है वो मैंने आपको डिटेल में करवाए हैं, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन है जीन पियाजेट की थ्योरी से नहीं पूछा जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।